जगत हंसे हम रोय। जब हमारा जन्म होता है तब हम रोते हैं और परिवार के लोग खुशी मनाते हैं कि हमारे कुल का चिराग आया, दीपक आया, हमारे कुल का नाम रोशन करने वाला आया। कबीरा जब हम पैदा भये, जगत हंसे हम रोए। लेकिन इतने वर्ष जी लेने के बाद जब जाने की बारी आए तो ये लाइन अब उल्टा हो जानी चाहिए। अब ऐसा कार्य करके जाओ मेरे भाई बहन कि तुम्हें जाते जाते फिर कोई शोक ना हो, अफसोस ना हो। ऐसी करनी करी चलो, हम हंसे जग रोय। अब ऐसा कार्य करके जाना है मेरे भाई बहन कि हम तो हंसते हुए विदा हो जाएं, लेकिन हमारे जाने के बाद ये दुनिया हमें याद करके आंसू बहाती रहे। हमें ऐसा कार्य करके जाना है। तुम मुस्कुराते हुए चले जाओ, दुनिया तुम्हें याद करके आंसू बहाती रहे, वह जिंदगी अच्छी है। लोक में कीर्ति और परलोक में मुक्ति। इस लोक में हमारी प्रतिष्ठा हो और जब इस दुनिया से जाने की बारी आए तो लोग हमें याद करके दो आंसू बहाएं। हाँ, अब दुनिया किसको याद करती है? वैसे तो करोड़ों लोग रोज जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं, कौन किसको याद करता? हजारों रोज जन्म ले रहे हैं और हर क्षण मर रहे हैं, किसी को फुर्सत ही नहीं, कौन किसको याद? लेकिन हाँ, कुछ महापुरुष ऐसे हैं समाज में जिनको आज भी जमाना याद करता है, जिन्होंने धर्म के लिए कुछ किया, राष्ट्र के लिए कुछ किया, समाज के लिए कुछ किया, और चलो इन सब के लिए नहीं, अपने लिए ही कुछ किया, आत्मकल्याण के लिए। ऐसा कार्य करो कि दुनिया हमेशा तुमको याद करे, आंसू बहाए। अब याद तो लोग रावण को भी करते हैं, हाँ? मंथरा को भी याद करते हैं। याद वैसी ना हो, उस याद में एक रिस्पेक्ट हो, एक आदर हो, एक सम्मान हो। दुनिया से तुम जाओ तो तुम्हें याद करके लोग आंसू बहा दें कि नहीं प्रभु बहुत अच्छा इंसान था। केवल अपने लिए ही जीना ये मनुष्यता नहीं है प्यारे। केवल अपने लिए तो एक पशु भी जी लेता है। हम इंसान हैं, थोड़ा दूसरों के लिए भी जिए। हाँ, वसुधैव कुटुंबकम, संतों की भाषा में पूरी धरती, पूरी वसुधा हमारा परिवार है। यहां के परिवेश में आकर मेरे भाई बहन अपने उन सूत्रों को भूल मत जाओ। हम इंसान हैं और इंसान स्वार्थी नहीं होता है, परमार्थी होता है। हाँ, है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। हाँ, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।
काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, हाँ जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो अपने लिए जीना, ये मेरे भाई बहन, मनुष्यता नहीं है। अपने लिए ही जो जीते हैं वो मनुष्य नहीं, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। और निश्चित ही है कि हम पशु तो नहीं हैं, हम मानव हैं। हाँ, लेकिन मानवता हमारे भीतर जब तक न आए तब तक हम मानव नहीं हैं। इसलिए ऐसा कार्य करना है जीवन में मेरे भाई बहन कि दुनिया हमको हमेशा याद करे। और हमारे जाने के बाद प्यारे, हमें दुनिया तब याद करेगी जब हम दुनिया के लिए, धर्म राष्ट्र के लिए कुछ करेंगे। हमारे जाने के बाद कोई ये नहीं देखेगा कि इसके पास दौलत कितनी थी, इसके पास बंगला कैसा था, प्रॉपर्टी कितनी थी, बैंक बैलेंस कितना। नहीं, दुनिया यदि याद करेगी तो तुम्हारे स्वभाव को, तुम्हारे कर्म को, कि आदमी कैसा था। किश्तियां बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, सिर्फ यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं, सिर्फ यादें रह जाती हैं हमारी। याद ऐसी हो कि उस याद में एक आदर हो। दुनिया से जब जाओ प्यारे तो एक याद छोड़ कर जाओ। हाँ, जैसे जन्मे हो वैसे चले गए, ये कोई जिंदगी नहीं है। परमात्मा ने आपको 100 साल दिए, आपने क्या किया इतने वर्ष? केवल धन कमाए? नहीं, इतने साल परमात्मा ने आपको दिए हैं। आपको ऊपर पूछा जाएगा कि मैंने आपको इतने वर्ष दिए, आपने इतने वर्षों में क्या किया? आप कहेंगे कि मैंने मकान बनाया, बच्चों को पाला बड़ा किया, ये सब काम किया। तो भगवान कहेंगे कि भाई ये काम तो एक गधा भी करता है। हाँ, बच्चों को पालकर वो भी बड़ा कर लेता है, ये काम तो एक पशु भी करता है। कौन सा आपने अलग काम किया? क्योंकि आप में ज्ञान ज्यादा था। ज्ञानम ही तेषाम अधिकम विशिष्टम, आपके भीतर ज्ञान दिया परमात्मा ने, तो उस ज्ञान का आपने सदुपयोग क्या किया? कुछ ऐसा करना है हमें। चलो और कुछ ना करो तो कम से कम आत्म कल्याण ही करो। हाँ, अपना ही कल्याण कर लो, दूसरों का मत करो, खुद अपना ही कर लो। कम से कम बेहोशी में हम मर तो न जाएं। हमारे जाने के बाद हमारी याद एक अच्छी याद हो। माटी का है पुतला एक दिन माटी में मिल जाएगा, चिता की आग में तेरा तन बदन मिट जाएगा। न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, न मंदिर की मीना होगी, न मस्जिद का पता होगा, रहेगा नाम मालिक का, आखिर सभी फना होगा। केवल हमारा नाम रह जाना है प्यारे, बाकी सब खत्म हो जाना है। उस नाम में एक रिस्पेक्ट हो, एक आदर हो। हाँ, लोग नाम लें, भाव से भर जाएं। आज भी देखो स्वामी विवेकानंद, आदि गुरु शंकराचार्य महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी, ऐसे ऐसे महापुरुषों को जब हम याद करते हैं तो दिल में एक आदर होता है, भाव होता है, क्योंकि इन लोगों ने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए कुछ किया है। हम भी कम से कम दुनिया से जाते वक्त कुछ ऐसी याद छोड़ कर जाएं, और उसके लिए जरूरी है हमारी संगति अच्छी हो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, हमारी संगति अच्छी हो। हाँ, गलत व्यक्ति की संगति करोगे
सिवाय नीचे जाने के और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अभी भी समय है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, सब गाइए। कहाँ जो सोवत है, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रैन कहाँ जो सोवत है। जीवन को परम ऊंचाइयों की ओर लेकर जाना है मेरे भाई बहन, तो थोड़े जागो, संगति अच्छी हो। आप जहां भी बैठते हैं वो परिवेश आपका अच्छा हो, वो वातावरण आपका अच्छा हो। यदि आप चाहते हैं भजन में मन लगे तो, क्योंकि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। गलत व्यक्ति की संगति करोगे तो मन में गलत बातें ही आएंगी। इसलिए संगति अच्छी हो। बुरो प्रेम को पंथ बुरो जंगल में बासो, बुरो प्रेम को पंथ बुरो जंगल में बासो। बुरी नारी सो नेह बुरो मूरख सनहासो। बुरो प्रेम को पंथ बुरो जंगल में बासो। बुरी नारी सो नेह बुरो मूरख सनहासो। प्रेम का पंथ बुरा है, मूर्ख के साथ हंसी करना वह बुरा है। कवि गंग कहे सुन सहायक बरगर, सबसे बुरो मांगनो हाँ सबसे बुरो मांग। नीच व्यक्ति की संगति आप करेंगे, किसी गलत व्यक्ति की संग में बैठना वह भी बुरा। बुरो प्रेम को पंथ बुरो जंगल में बासो। बुरी नारी सोने बुरो मूरख सनहासो। बुरी नारी कुलच्छ सास घर बुरो जमाई। बुरी नारी कुलच्छ सास घर बुरो जमाई। ये सब चीजें गलत बताई। गंग कवि ने कहा, बड़ी प्यारी कविता है उसकी। किसी नीच व्यक्ति के संगति में बैठना यह बुरा है। साधक को चाहिए संगति अच्छी हो, संगति बुरी ना हो। कौन कुसंगति पाई न साही, कौन ऐसा है कुसंगति मिला। बाबा तुलसी ने दावा किया, लहे न नीच मते चतुराई। कैकई जैसी इतनी पवित्र हृदय वाली मां मंथरा की कुसंगति मिली, उनकी बुद्धि बदल गई। राम को इतना प्रेम करने वाली कैकई मां वनवास मांगते देर नहीं लगी। यह होता है कुसंगति का असर। इसलिए भगवान के चरणों में मन लगाना हो प्यारे, तो ध्यान रहे आपकी संगति अच्छी हो। और चौथी बात आचार्य पूज्य शुकदेव ने बताई,
जितेन्द्रियः, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः। अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करो, आंख पर, हाथ पर, मन पर, अपनी जिह्वा पर, कानों पर, अपने नाक पर। ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों पर आपका कंट्रोल हो। आप कहें कि महाराज इंद्रियों को वश में करना तो बहुत मुश्किल है, चलो वश में न कर पाओ कोई बात नहीं, उनको मोड़ तो सकते हो। हाँ, ये तो आपके हाथ में। आंख यदि ये कहती है कि मुझे सुंदर रूप देखना है, तो तुरंत आप यहां आ जाओ, यहां ठाकुर जी से बढ़िया कोई सुंदर नहीं हो सकता है प्यारे। हाँ, हमारे ठाकुर जी जितने सुंदर हैं, कौन होगा इतना सुंदर। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत भी प्यारी है। कितने प्यारे हैं। हाँ, दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत भी प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत भी प्यारी है। जिसने तुम्हें देखा है, वो जान से वारी है। जिसने जिसने भी उसे देखा गया, जिसने तुम्हें देखा है, वो जान से वारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत भी प्यारी है। और आगे का शेर सुनिए, बड़ी प्यारी बात सूफी कहता है। हम लाख बुरे ही सही, हम लाख बुरे ही सही, हे दाता, हे मालिक, हे श्याम, आखिर हम हैं तो तेरे ही ना। हम लाख बुरे ही सही, कहलाते तुम्हारे हैं। हाँ, हम लाख बुरे ही सही, कहलाते तुम्हारे हैं। एक नजरें करम कर दो, क्या शान तुम्हारी है। एक नजरें करम कर दो, क्या शान तुम्हारी है। बड़े सुंदर हैं प्रभु। हाँ, जिसने जिसने भी उसको देखा, सब गए। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। हाँ, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। ऐ मालिक, हम तुम्हें क्या दे सकते हैं। मेरा शरीर भी तो मेरा नहीं है। हाँ, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, जहां भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, जहां भी तुम्हारी है। जिसने तुम्हें देखा
वारी है, जिसने तुम्हें देखा है जान से वारी है, जान से वारी है, जान से वारी है। बहुत सुंदर है मेरे प्रभु, आप दर्शन करो ना तो नजरें हटाने का मन नहीं करता है। हाँ, कितने खूबसूरत हैं। दुनिया में ऐसा सुंदर कौन हो सकता है। रूप देखने का मन है आंखों को तो ठाकुर का दीदार कराओ। कान ये कहते हैं कि आपको गीत सुनने हैं तो फिल्मी गीत मत सुनाओ, भगवान के भजन सुनाओ। और अब तो फायदा है यहां भी कि घर में ही आस्था चैनल है। हाँ, कोई गलत बातें नहीं वहां आती हैं। यदि आपको संगीत सुनने का मन है तो कोई न कोई गीत वहां भगवान के लिए चल ही रहा है। विज्ञान ने तो कम से कम इतना आपके लिए सुगम कर दिया ना, सुविधा दे दी कि जब चाहे आप भगवान का भजन सुन सकते हैं। तो कृपया इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करो। जिह्वा कहती है कि मुझे स्वादिष्ट भोजन करना है, भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद खिलाओ। शास्त्र ऐसा अपना मत देते हैं कि रोज जो भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद पाते हैं ना, उनको नित्य उपवास का फल प्राप्त होता है। जो रोज भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो यदि अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन आपको खाना ही है, कोई बात नहीं, भगवान का भोग लगाकर आप तुम ही निवेदित भोजन करहीं, परमात्मा को अर्पित करके फिर ग्रहण करो। ऐसे अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उन पे संयम के हरदम कोड़े लगे। अपने मन को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों को कंट्रोल करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। तो मन को रोकने के ये 4 उपाय बताए हैं। इतना यदि आप करेंगे शांत हो जाएगा। तो 2 तरीके हैं, या तो अभ्यास और या तो योग। या तो अभ्यास के द्वारा अपने मन को कंट्रोल करो, या तो योग के द्वारा। और मैं तो कहता हूं नहीं भी लगेगा कोई बात नहीं, करते रहो। कब तक नहीं रुकेगा मन? एक न एक दिन तो उसको मजबूर होकर के रुकना ही पड़ेगा। भजन सतत कर दे। कोई भी काम करते समय परमात्मा को सुमिरन करते चलो। घर का भी कार्य करते हैं, ऑफिस का भी कार्य करते हैं, तो कार्य हाथों से हो लेकिन मन से चिंतन गोविंद का हो। उसकी मौजूदगी अपने पास आप महसूस करें। क्योंकि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अबदाय। उम्र का एक पड़ाव तो हम पार कर चुके हैं। अब जो हमारे पास है वो भी हाथ से निकल न जाए, इसलिए अभी से सावधान हो जाओ। क्योंकि हमारे जीवन के जो भी पल बीत रहे हैं मेरे भाई बहन, परमात्मा के बगैर सब व्यर्थ है। निश्चित मानिए ईश्वर के दरबार में इन दिनों की कोई गिनती नहीं। जितने दिन आपने दुनियादारी में बिताए हैं, परमात्मा के दरबार में इतने दिनों की कोई महत्वता नहीं। वहां तो उसी की महत्वता है जिस दिन आपने उसका सुमिरन किया है। जे दिन गए तुम ही बिनु देखें, ते विरंत जनु पार ही लेखे। मां कौशल्या कहती हैं प्रभु राम से कि राघव, तुम्हारे देखे बगैर जितने दिन बीत रहे हैं ना, वो सब व्यर्थ गए। भागवत में ऐसी कथा है कि प्रहलाद का जब जन्मदिन आया तो प्रहलाद एकांत में बैठकर रोने लगे, बहुत रोए। असुर बालक उनको पूछ रहे हैं कि प्रहलाद भैया क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? बोले जीवन का हमारा 1 वर्ष और निकल गया, अभी तक गोविंद मिले नहीं।
और आज हम संसार वालों का जन्मदिन आता है तो हम बहुत खुशियां मनाते हैं, बहुत खुश होते हैं। कभी पूछा जाए कि प्यारे इतने खुश क्यों हो रहे हो, आपने कौन सा ऐसा नया काम कर दिया? हाँ, हम महापुरुष लोग यदि जन्मदिन मनाते हैं तो उनको मनाना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए कुछ किया। मैं देखता हूं शराब पी करके जो पड़ा रहता है गधे की तरह, वो भी जन्मदिन मनाता है। हाँ, पार्टी करते हैं लोग, किस बात की? कभी आपने सोचा कि आपके जन्म ले लेने से संसार में क्या ऐसा नया हो गया? कौन से आपने कई लोगों को उपकार कर दिया? जीसस का जन्मदिन यदि होता है तो उनको मनाना चाहिए। मोहम्मद साहब यदि जन्मदिन मनाते हैं तो उनको मनाना चाहिए। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी आती है, मनाना चाहिए। लेकिन हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, खुश होते हैं, क्यों? मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि आप जन्मदिन न मनाएं, मनाइए, लेकिन उसके पहले जब जन्मदिन आए तो कोई न कोई आप परमार्थ कर लो, या फिर कुछ न कर पाओ तो कम से कम 1 घंटा उस दिन परमात्मा के चरणों में बैठकर उसको पुकार लो, उसका संकीर्तन कर लो, उसका गुणगान कर लो। इतना तो कर ही सकते हो ना। और हम यहां के कल्चर में डूबकर हम भी अपने आप को ऐसा ही मानने लग गए। हाँ, केक रखेंगे सामने और फिर फूंक कर मोमबत्तियां बुझाएंगे। हाँ, अरे हमारी भारत संस्कृति बुझाने का काम नहीं करती है, दीप जलाने का काम करती है। भारतीय संस्कृति कहती है बुझाओ मत। अब घर के लोग कहते हैं कि हमारे कुल का चिराग है, वो चिराग खुद ही चिराग बुझा रहा है। हाँ, परमात्मा के सामने दीप जलाकर आरती कर